हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे नेपाल के सबसे खूबसूरत शहर पोखरा के 10 मुख्य आकर्षण। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, पोखरा नेपाल की राजधानी काठमांडू से 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। पोखरा के अंदर ठहरने की सबसे अच्छी जगह है लेक साइड रोड यानी बैदाम। यहाँ पर कई सारी स्ट्रीट्स हैं। हमें सबसे अच्छी जो स्ट्रीट लगी वो थी स्ट्रीट नंबर 7, जो एक पीसफुल लोकेशन है। यहाँ पर आपको कई सारे बजट फ्रेंडली होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 500 रुपये में भी रूम मिल जाएगा। और जैसे ही इस स्ट्रीट से आप नीचे आएंगे, आपको सामने देखने को मिलेगी पोखरा की मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन यानी फेवा लेक। पोखरा सिटी को एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा साधन है लोकल साइटसीइंग बस, जिसके चार्ज होते हैं 700 नेपाली रुपीज़। आप अपने होटल के रिसेप्शन पे इस बस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये बसें आपको जिस होटल में आप ठहरे हैं वहीं से पिक कर लेंगी और वापस फिर उसी होटल में आपको ड्रॉप कर देंगी। कई बार होटल वाले ज़्यादा चार्ज करते हैं, वो अपना कमीशन ऐड कर लेते हैं। तो क्रॉस चेक करने के लिए आप अपनी स्ट्रीट के अंदर किसी दूसरे ट्रैवल एजेंट से भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे पोखरा के अंदर सिटी बस सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। यदि आपको ट्रैकिंग नहीं करनी है तो पोखरा घूमने के लिए 2 दिन सफिशिएंट है। एक दिन आप कोई एडवेंचर्स एक्टिविटी कर सकते हैं जैसे कि पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग आदि, और दूसरे दिन आप फिर इस लोकल साइटसीइंग बस से सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो सुबह 9 बजे आपको होटल से पिक करेगी और शाम को 5 बजे ड्रॉप कर देगी। इन बसों के अंदर ट्रैवल गाइड भी रहती है। डेविस फॉल जाएंगे, डेविस फॉल में 20 मिनट घूमेंगे और में जाएंगे, उसके बाद फॉल में जाएंगे। यहाँ का पहला मुख्य आकर्षण है गुप्तेश्वर महादेव केव, जो एक गुफा के अंदर भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित किया गया है। सिटी सेंटर से ये जगह महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। गुप्तेश्वर महादेव केव की एंट्री टिकट है 80 रुपीज़। वैसे नेपाल के अंदर 3 स्लैब रेट हैं। पहला नेपाली स्थानीय नागरिकों के लिए, दूसरा सार्क मेंबर्स के लिए। इंडिया सार्क मेंबर का कंट्री है तो ये वाली स्लैब हमारे ऊपर लागू होती है, और तीसरा होता है फॉरेनर्स के लिए। गुप्तेश्वर केव के जस्ट अपोजिट साइड में यानी रोड के दूसरी तरफ है डेविस वाटरफॉल। यहाँ पर एंट्री टिकट है 100 नेपाली रुपीज़, जबकि गुप्तेश्वर केव के अंदर एंट्री टिकट थी 80 नेपाली रुपीज़। इस वाटरफॉल के अंदर एक स्विस सिटीजन की वाइफ गिर गई थी जिनका नाम था डेविस। उन्हीं के नाम पर इस वाटरफॉल का नाम डेविस रख दिया गया है। ये वाटरफॉल किसी रहस्य से कम नहीं है। एक तरफ से पानी आता है तो दूसरी तरफ सुरंग के अंदर पानी चला जाता है। तीसरा टूरिस्ट अट्रैक्शन सिटी से 10 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बेहद खूबसूरत है। तीसरा टूरिस्ट अट्रैक्शन है पुमदीकोट शिवा स्टैच्यू।
यदि आप किसी दूसरे धर्म को मानते हैं तो भी आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पोखरा शहर का बहुत ही विहंगम दृश्य दिखाई देता है। अगले टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए आपको थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा। हालांकि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी एक पहाड़ी पर बनाया गया है। पहले आपको पैदल चलना पड़ेगा और उसके बाद फिर सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ेगा। तो हमारा फोर्थ टूरिस्ट अट्रैक्शन है वर्ल्ड पीस पैगोडा। सामने जो आप लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू देख रहे हैं, ये जापान ने गिफ्ट की थी। इसके पीछे 3 और बुद्धा की स्टैचू हैं जो अलग अलग कंट्रीज ने गिफ्ट की हैं, जिनमें शामिल है थाईलैंड, श्रीलंका और खुद नेपाल। वर्ल्ड पीस पैगोडा थोड़ी कम हाइट पर होने की वजह से पोखरा शहर की सबसे बेस्ट व्यू प्रोवाइड करता है और इन दोनों ही स्थानों पर कोई एंट्री टिकट नहीं है। 2 बजे बस का लंच टाइम हो जाता है और लंच के लिए ये रुकते हैं डीप गार्डन नामक रेस्टोरेंट में, जहां पर इंडियन थाली की कीमत थी 350 रुपये। और इसके नज़दीकी है 5वां अट्रैक्शन, जिसका नाम है सेती रिवर गोर्ज। यहाँ पर एंट्री टिकट है 60 नेपाली रुपीज़। अगेन ये रिवर भी बहुत ही विस्मयकारी है। ऊपर से भी एक नदी बहती है और इसके नीचे से भी नदी जाती है, यानी ये एक प्लस का साइन बनाती है। इसकी चौड़ाई तो बहुत ही कम है, यानी कि लगभग 2 मीटर, लेकिन गहराई इसकी 20 मीटर के करीब है। सेती रिवर गोर्ज के नज़दीक ही पड़ती है महिंद्रा केव, जहाँ पर एंट्री टिकट है 80 नेपाली रुपीज़। शुरू के 4 टूरिस्ट अट्रैक्शन वेस्ट साइड के अंदर हैं, बाकी सेती रिवर ऑनवर्ड ये सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन ईस्ट साइड के अंदर पड़ते हैं। महिंद्रा केव के अंदर एक सीक्रेट रास्ता भी है, जहां से निकलना बहुत ही दुभर है। ओनली जो फिजिकल फिट लोग हैं वो ही यहीं से निकल सकते हैं। और उस रास्ते के अंदर आपको लाइट भी नहीं मिलेगी, तो यदि आप ग्रुप के अंदर हैं तभी इस रास्ते के अंदर जाएं। आपके कपड़े गंदे हो सकते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें। लेकिन जब यहाँ से आप निकलेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा। महिंद्रा केव से वॉकिंग डिस्टेंस पर है एक दूसरी गुफा बैट केव। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये महिंद्रा केव की तरह ही दिखती है, लेकिन यहाँ पर आपको चमगादड़ देखने को मिलेंगे। दूसरा, इस केव के अंदर लाइट बिल्कुल नहीं होती, आपको गेट से ही टॉर्च लेके जानी पड़ेगी। और अगेन यहाँ पर भी एंट्री टिकट है 80 नेपाली रुपीज़। 8वां अट्रैक्शन है विंध्यवासिनी मंदिर, जो माँ दुर्गा को समर्पित है। ये मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो आपको शहर का कुछ हिस्सा भी यहाँ से दिखाई देगा। अगेन मंदिर बहुत ही भव्य और दिव्य है। पोखरा के अंदर कई टूरिस्ट अट्रैक्शंस और भी हैं, लेकिन बस उन्हें कवर नहीं करती, जैसे कि माउंटेन म्यूजियम, गोरखा म्यूजियम और अन्नपूर्णा केबल कार। तो यदि आपके पास और अधिक समय है तो तीसरा दिन फिर आप केबल कार आदि की सवारी के लिए जा सकते हैं। लास्ट में बस आपको ड्रॉप करेगी फेवा लेक पर, जो पोखरा का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ से आप बोटिंग करते हुए ताल बारई टेम्पल में जा सकते हैं, जो एक टापू पर बना हुआ है, या फिर आप लेक के साथ साथ भी टहल सकते हैं। दसवां टूरिस्ट अट्रैक्शन है लेक साइड रोड, खास करके बारई चौक, यानी जहां पर बस ने आपको ड्रॉप किया था वहां से लेकर हालन चौक तक। हालन चौक पर पैराग्लाइडिंग की लैंडिंग साइट है, तो जब पैराग्लाइडिंग होती है, यानी कि
अक्टूबर महीने में या अप्रैल मई में, तो आप पैराग्लाइडिंग को भी वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। यदि आप वेजिटेरियन हैं तो लेक साइड रोड पर स्ट्रीट नंबर 12 के सामने आपको देखने को मिलेगा ये मारवाड़ी भोजनालय, जहां पर आपको प्योर वेज थाली मिल जाएगी और जिसकी कीमत होती है 400 नेपाली रुपीज़। दोस्तों, पोखरा जाना जाता है अपनी एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ के लिए, खास करके ट्रैकिंग और पैराग्लाइडिंग। तो यदि आप कोई एडवेंचर्स एक्टिविटी करना चाहते हैं तो स्ट्रीट नंबर 7 में हमें एक काफ़ी जेन्युइन एजेंट मिला, उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। तो दोस्तों, अगर आप साइट सीइंग करना चाहते हो पोखरा के अंदर तो ये भाई का नंबर मैं दे दूंगा स्क्रीन पे, उससे कर देना। और ये अभी जैसे ऑफ सीजन है तो 700 रुपीज़ लेते हैं बस का। सीजन में 700 है। और ये सारे जो इसमें वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, ये सारे भाई कवर करेगा। और आपको पैराग्लाइडिंग करनी है और ट्रैकिंग करनी है तो भी इनका कर देते हैं। आपका शुभ नाम क्या भैया? मेरा नाम सागर सुनार है। सागर सुनार। स्ट्रीट नंबर कौन सी है? 7 है। अच्छा, जैसे अगर यहाँ पे आना हो तो 7 स्ट्रीट नंबर 7 है, गौरी घाट बोलते हैं इसको। गौरी घाट? हाँ, गौरी घाट। ओके, थैंक यू। दोस्तों, लेक साइड रोड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है टूरिस्ट बस पार्क, जहां से आपको काठमांडू के लिए नाइट सर्विस मिल जाएगी। रात को 7:30 बजे ये बसें पोखरा से चलती हैं, जो सुबह 6 बजे आपको काठमांडू शहर में उतार देंगी। और इनके अंदर किराया लगता है 1000 नेपाली रुपीज़। हालांकि होटल वाले अगेन इसमें अपना कमीशन ऐड कर लेते हैं, तो आप ट्रैवल एजेंट से अपनी टिकट बुक करें। यही बस रात को काठमांडू से भी चलती है, जो सुबह आपको पोखरा में उतार देगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और नेपाल की यात्रा कैसे प्लान करें ये जानने के लिए हमारा अगला वीडियो देखें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।